महाराज की जय। सब सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाओ। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारी शोभा चल रही है पुखराजी ताल की। हमने शोभा देखी थी कि बंगलों की छठी चांदनी, ठीक मध्य से पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव। और वहां पर ये शोभा देखी थी कि यहाँ पर जब प्रादुर्भाव हुआ तब 11,200 कोस में अपने घेर कर दीवार और घेर कर दहलान की शोभा। आगे आगे दहलाने, पीछे पीछे जल बढ़ता चला गया 250 फुट तक। 250 भोग के बाद शोभा देखी थी कि ताल का बढ़ना रुक गया था। अब विधवाई छज्जे बड़े थे 980 भोग में जाकर पूरा एक विस्तार लंबाई चौड़ाई का। इसमें देखिए शोभा 980 भोग जब हम पहुंचे, 250 प्लस 730 भोग, 980 भोग जब हम पहुंचे तो नीचे जो ये विस्तार था 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा, वो पूरा विस्तार यहाँ पर हो गया। अब यहाँ हमने शोभा देखी थी सुंदर सा जी। सबसे पहले हमने क्या शोभा देखी थी जब हम पुखराजी ताल की चांदनी पर आए, 980 भूम ऊपर आए, तो सबसे पहले हमने किनार पर छज्जे की शोभा देखी थी। किनार पर छज्जे की शोभा, छज्जे से 3 सीढ़ियां चढ़कर आए तो हमें सबसे पहले क्या शोभा नजर आएगी सुंदर सा जी? यही शोभा हमें बंगले के 400 कोस चबूतरे की के, रोज। हाँ जी 400 कोस की रोज। उसके आगे जिगना, उसके आगे क्या छुपाएगी? 5 बड़वन के फिर वृक्ष। 3 हाँ क्या हाँ, 5 बड़ों वन के 5 वृक्ष। बड़वन के, फिर हाँ 3 5 बड़ों चवेरों वन के के महले। वृक्ष। हाँ जी। लेकिन ये जो वृक्ष है अब भूम दर भूम आएंगे, ऐसा नहीं रहेगा जैसे पहले देखा था कि बंगलों की एक भूम में 5 भूमें समा गई। बताइए इतनी ऊंची भूमें आई थी कि एक भूम में 5 भूमें, लेकिन अब ये भूम दर भूम 20 भूम जाएंगे। अब इन वृक्षों को पार किया हमने। आगे यहाँ पर फील पायों के ऊपर क्या शोभा आई अपनी, जो तले फील पाए थे जवेरों वहां के महल आए थे। चवेलों के महल आए। लेकिन और जैसे हम यहाँ से जा रहे हैं 981 भूमिका से ऊपर, वनों का शीतल चंद्रमा है। जब हमने यहाँ जवेरों के महलों में प्रवेश किया तो अपना छत छत एक चलती आ रही है, ऊपर एक छत हो जाती है। इन जवेरों के महलों की भी शोभा जैसे एक चोरन सवेली होती है, ठीक वैसी ही शोभा ही है। 3 हारे जवेरों की मोहलाती, पुणे 5 हार बड़ोवन के वृक्ष। उसके बाद 400 कोस की रोज और फिर 100 कोस की रोज फिर ताल। हाँ जी देखो 400 कोस की रोज, अब 3 सीढ़ी उतरेंगे 100 कोस की रोज। और ये आ गया अपना ताल। शायद 33,200 कोस में ताल होता है, और 100 कोस की रोज मिला के 33,400। या यूं कहें हम, जो 1 लाख कोस का अपना लंबा चौड़ा ये चांदनी हुई, उसके 30 हिस्से में ताल की शोभा हुई। तो ये शोभा हुई। और एक शोभा हम देख रहे थे, यहाँ से देखिए इसको, ये जो पूरब की दहलान है, ये दहलान तो अदबीज के कुंड के साथ मिलती हुई तले की भूमिका से, यानी बंगलों की प्रथम बंगले के चबूतरे से चली आई है, जो 1000 भूम तक जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये दहलान 980 भूम ऊपर शुरू हुई है बनने। 8 थंबों की 14 हारे, बिल्कुल वही शोभा जैसे हमने इस दहलान की शोभा देखी थी। 8 थंब यूं और 14 यूं, 8 थंबों की 14 हारे। 8 में 7 मेहराबें होंगी, यानी 7 दहलान। ये देखो, पहली पहली दहलान, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। 4 में तो नहरें हुई, 3 में बैठ के हुई। इस तरह से सुंदर शोभा।
और भोम दर भोम ये शोभा 20 भोम और ऊपर उठेगी। भोम दर भोम वृक्ष उठेंगे, महल उठेंगे, वृक्ष। ताल अब यही रुक जाएगा 980 भोम में। ताल नहीं, ताल को घेर कर जो शोभा आई है, दहलाने हो, वृक्ष हो, मोहलाते हो, ये भोम दर भोम 20 भोम ऊंचे और उठेंगे। जब इनकी 1000 भूम पूरी हो जाएगी, तब पुखराज की चांदनी से मिलान हो जाएगा। पुखराज के पूर्व हिस्से से मिलान हो जाएगा। किरण दीदी, जो पश्चिम की ढलान है इसमें भी बैठ के हैं क्या नीचे सारी हाँ जी, वैसी कचहरियां वैसी पूरी, बनी हुई हैं? हाँ पूरी ओके। शो। ये जो 3 बैठ के आई है ना, हाँ, इसमें अभी इसका जैसे दिखाती पूर्व हूँ। की है वैसी सेम हाँ, पश्चिम। एक बार पिक्चर दिखाती हूँ। ऐसी आएगी सेम। मतलब हम इन बैठकों पे हैं तो अपने दोनों तरफ थंब की हार है, जल तरफ और कठेड़ा है, क्योंकि थंबों की हारे होगी ना, थंबों की हारों के बीच में त्रैलान है। तो दीदी दीदी इनको जल तो कचहरियां ऊपर कहाँ है? से आ रहा है ना? हाँ, हम्म? जल तो इसमें से तो ऊपर से आ रहा है ना, मतलब कि वो तो गुप्त रूप से आ रहा था ना, जो पश्चिम वाली ढलान है। पश्चिम ढलान है, जल वहीं से तो नीचे उतरेगा ना, यहाँ से। हाँ, मतलब कि देखो, एक मिनट दीदी, वो दिल में एक आ रही थी बात। ये देखो, ये हाँ रही जी, पिक्चर। मतलब ये जो जल आता है ऊपर से अपना, जब ये गुप्त रूप से ही आके 4 धाराओं में पुखराजी ताल पे गिरता है। नहीं, यहाँ नहरों में प्रकट होता है। प्रकट होता है कि गुप्त हाँ, रूप से? यहाँ नहीं नहीं, प्रकट होता है जब यहाँ से ये पूरा दरवाजे से जब आएगा, तब ये जो हम्म। अपनी जो छज्जों का मिलान है ना, वहां तक गुप्त रहेगा। इन रोस में भी गुप्त रहेगा, लेकिन जैसे ही इस दहलान में आएगा, इन दहलानों में प्रकट हो जाएगा। बंगला जी पुखराज के चांदनी पे गुप्त रह रहा है, पुखराज की चांदनी में प्रकट नहीं हो रहा। हाँ जी। जब आदमी उससे आया ना, काशी महल से नीचे आया, पुखराज की चांदनी से पूरब की ओर चला, तब पूरा गुप्त चल रहा है। यहाँ तक ये शोभा गुप्त चल रही है, इन दहलानों में आके प्रकट हो रही है। दहलानों में आके प्रकट हो रही है। पुखराज की चांदनी पे पूरा गुप्त चल रही है, क्योंकि वहां नारी नहरे के बच्चे हैं, फिर वो 4 हार हवेली हो गई, 1000 आंस हवेली जो अपनी है, वो तले तले आ रहा है वहां से, यहाँ पे आके प्रकट हो रहा है। एक दहलानों में वो नहर चलाई है ना उन्होंने, वो उसका वर्णन। ये देखो ना, ये प्रगट महाराज जी ने भी दिखा रखा है। किरण दीदी कैमरा खोलो। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। ये जो जल प्रकट हुआ आप बता रहे हैं, क्या ये पूरे 20 भूम में प्रकट हो रहा है कि सिर्फ ऊपर की भूम में? 20 देखो, दिल वो में नीचे शोभा तो तो जाएगा ही नहीं। नीचे नीचे कैसे कैसे? जाएगा? ऊपर ही, ऊपर वाली भूम में ही तो है, 20वीं भूम में ही तो ऊपर से नीचे गिरेगा, नीचे थोड़ी ना जाएगा दीदी इसमें से। ये दिल में शोभा तो यही बैठती है, भूम दर भूम 20 भूमों में यही शोभा आएगी। कैसे दीदी? 20 भूमों क्योंकि में ये जो पानी थंब आए नीचे। हैं ना, ये जो थंब आए हैं ना, एक तरह से फील पायों के रूप में होते हैं। तो ये पानी जैसे यहाँ पर आया, तो तले तले इन 20 भूमों में भी आ जाएगा। फिर जब यहाँ पे आए, तो मेरे जो दिल में शोभा बैठती है, तले की भूमिका से ही अपने को दहलान और बैठ के नजर आएंगे। ऊपर की 20 भूमों में नहीं है, क्योंकि वहां पानी ऊपर नीचे की तरफ पूरा है पानी। और एक बार मेरे को शौर भी हुआ, एक दो सुंदर साज से इसी तरह से शोभा बताया। वर्णन में नहीं है, फिर जैसे आत्म माने, क्योंकि ये जो थंब है ना, ये फील पायों के रूप से है, तो हाँ इनसे जी, जल हाँ, उतर पानी रहा है। नीचे जा सकता है। जब तो जब उतर रहा है भूम दर भूम, तो वो शोभा कितनी प्यारी लगेगी कि यहाँ 20 भूमों में बैठ के हैं अपने पास। ये भूम दर भूम अभी अपने को यहाँ नहीं मालूम चल रहा, जब हम यहाँ आएंगे अदबीज की कुंड में, तो हम यहाँ बैठे हैं, तो अपने को सभी भूमों में अपने को दहलाने और बैठ के मिले। नजर आएंगे। तो वो शोभा अपने आप में बहुत प्यारी है ना, कि अपने पास बहुत सुंदर बैठ के मिलेगी। दीदी पूरब की तरफ आप बता रहे हो कि ऊपर की 20 भूम में नहीं है और बाकी की भूमों में है। पूरब में जहां से 980 भूम से पानी गिर रहा है ना अदबीज के कुंड में, हाँ जी। ये देखो ना पानी, ये देखो इधर से और नहीं नहीं, जो बांग्ला से। दूसरी देखिए तरफ हजार। बांग्लादेश से ये पानी जब आगे चला अदबीज के कुंड की तरफ, तब 980 भूम से चल रहा है।
हाँ जी। इधर तो ऊपर की 20 भूमि है 980 से 20। अब हम्म। आगे जो पानी चल रहा है तब ये पानी 980 भूमि से चल रहा है, तब ऊपर की 20 भूमि में नहीं है। नहीं, उसके नीचे की कितनी भूमों में है? कुछ की नीचे की तले तक, तले मतलब तक है? की शोभा बैठती है, बाकी राज्य जा रहे। और एक दो अच्छा। सुंदर साथ से मेरा शहूर भी चला इस बारे में, तो तले तक है ये बैठ के। जब ये शोभा क्लिक हुई थी ना, क्योंकि पानी जब उतरता है भूम दर भूम जब नीचे उतरेगा तो हर भूम में ये शोभा होनी चाहिए ना। हाँ, लेकिन हमने यही समझा था कि 977 भूम से ऊपर 4 स्टार्टिंग में भूम। नहीं नहीं सही नहीं, कह रहे वो तो स्टार्टिंग। वो वाला तो 980 से वो वाली भूम पे तो जा ही रहा है, 980 से तो नीचे उतरेगा देखो। देखो देखो हाँ, ये वो तो 900 जा रहा है, ऊपर की लेकिन हमने देखा भूम, था कि ऊपर में नहीं जाएगा, जो 20 भूम और ऊपर उधर थोड़ी ना चला जाएगा, ऊपर नीचे नहीं तो है, उतरेगा ऊपर ही, नीचे तो नीचे। उतरना ही है। लेकिन दीदी बता रही है ना कि 980 से नीचे तले की भूम तक सब में जल है। देखो पूरब मेरी, की तरफ। देखो जो दिल में शोभा आती है, और शहूर भी चला 2-3 सुंदर साज से, ये जो थंब आए हैं फील पाए के रूप में है। जब अपने पास इन 980 भूम में जल है, तो ये जल उतरता उतरता, क्योंकि वर्णन आता है ना कि जल एक तो धाराओं से जाता है, एक तले 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 भूम दर भूम उतरता है। तो फिर ये तो भूम दीदी दर नीचे भूम तक जा रहे हैं, तो चबूतरे तक ही जा रहे हैं ये फील पाए चबूतरे तो। तक जा रहे हैं ना हाँ फील पाए। हाँ जी तो हाँ जी। चबूतरे तक जा सकता है ना ये थंब। हाँ जा तो सकता ही है, वो हाँ तो है ही। क्योंकि, कि क्योंकि शोभा नीचे ये भी तो आती है ना, एक तो धाराओं से वर्णन आता है, एक वर्णन आता है कि भूम दर भूम हर भूम में जल जाता जाता तले तक जा रहा है। हाँ, वो फिर बैठक वैसे नीचे भी बन जाएगी सेम। हाँ वही तो कह रही हूँ ना कि वो शोभा कितनी सुंदर लगी कि हम यहाँ से जल गिर रहा है, तो यहाँ अपन यहाँ चांदनी पर बैठे हैं इसकी, ये देखिए यहाँ चांदनी पर बैठे हैं, तो इन सब बैठकों में, इन सब दहलानों में बैठ के सभी में जल है। किसी में बैठ के इन जल की धाराओं के दर्शन करना। बस गिरेगा आगे जाके, लेकिन गिरेगा, हाँ है सभी में। वो अलग शोभा है, गिरने की शोभा तो हम्म अलग है ही। हम्म। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये जो पश्चिम की ढलान है, इसमें से तो सिर्फ 1000वीं भूम से ही गिर रहा है ना, हाँ 4 पश्चिम धाराओं में। तो उसकी पश्चिम की नीचे की ढलान। भूमा से, नीचे की जो उसकी एक 19 मिनट, भूमें रहेंगी पश्चिम के उस, ढलान निकालने दो। हाँ जी। जो नीचे की 19 भूमें रहेंगी उनमें सिर्फ जल नजर आएगा, लेकिन बाहर नहीं आएगा वहां से, मतलब। हाँ बाहर तो बाहर खाली नहीं, वो ऊपर वही से कह रही आएगा। हूँ, धारा तो एक ही भूम से आएगी, धाराओं हाँ का नहीं जी, कह रही हाँ, कि धारा हर भूम से निकलेगी। हाँ जी, ये हाँ जी। धारा तो 20 ऊपर से ही जा रही है। तले की भूमिका में धाराओं की शोभा नहीं, जल की शोभा कह रहे हैं उसे। तो ऐसे ये अर्ध शोभा, बीज के कुंड में भी ऐसे ही होगा, 4 धाराओं में, मतलब ये जो 16 धाराएं वो तो है ही सही। हाँ जी, हाँ जी। उसके 16 नीचे धाराएं जल वो तो जाएगा, लेकिन बाहर नहीं आएगा उसमें से। बाहर नहीं आएगा। हाँ ठीक है, उस हिसाब से। बाहर का नहीं कह प्रणाम रही, जी। सिर्फ ये कह रही हूँ कि भूम दर भूम तले वो जल की शोभा हम्म। होनी चाहिए। थोड़ा अपन भी खुद शऊर करें सब सुंदर सा, हो सकता है कोई नई शोभा दिल में खुले। लेकिन वर्णन आता है जब जल आता है ना, एक तो धाराओं में नीचे जाता है, एक आता है भूम दर भूम तले तले सप्लाई होता 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 तलहटी में जाता है। जब भूम दर भूम जल नीचे जा रहा है तो इन नहरों में भी जल आ जाएगा ना, जब नहरों की जगह बनी हुई है। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी। हाँ, ये तो बहुत सुंदर शोभा है दीदी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पानी नीचे जा ही रहा है फील पायों से, तो नहरों में अच्छा ही लगेगा बैठना, शोभा तो। और ये मुख ऊपर उनके की आगे ही जो, बना होगा ना सिर्फ। हाँ हाँ, लेकिन मुंह ये खाली सिर्फ वही बना। हाँ, 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 ये जो है ना, जैसे इसकी जो ऊपर की 20 भूमि है वहां पे जल नहीं है। वहां पे बात हुई थी कि वहां जल नहीं है, ये जहाँ छज्जे बड़े हैं, ये जो, कौन से? ये ये देखो हाँ, 1600 कोस के ऊपर जो 20 भूमि हाँ के वो छज्जे तो बड़े हैं ना, तो वहाँ शोभा एक अलग उसमें से नहीं है। जुदा हो गई, तो वहां पर नहीं है, वो वहां तो जल। ताल नीचे हो गया ना, 20 भूम नीचे हो गया ताल, तो ऊपर की भूमों में तो जाएगा ही नहीं ना जल, नीचे से ही हाँ जी। चला जाएगा। 980वीं भूम से जाएगा ना वहां हाँ, तो। 20 भूमों में ऊपर नहीं जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक है। हाँ जी, हाँ हो गई क्लियर। हाँ जी सुंदर सर जी, क्लियर हुई पुखराजी ताल की शोभा। ये जल गिरने की शोभा सुंदर साज जी सबके दिल में क्लियर है कि रिवाइज करनी है? नहीं कैसे जल वाली 20 शोभा तो भूम अभी करी नहीं, जल की शोभा अभी तो अभी करी अपन नहीं ने, है।
अभी करी नहीं अपन है। कर रहे हैं, पर्सनली कर रहे हैं, लेकिन अभी समझानी है ये वाली शोभा। हाँ, शोभा हुई नहीं है। हम्म। मेरे दिल में ये आ रहा था कि अदबीज का कुंड करके पूरी एक साथ जल उतरने की विधि करें, या हाँ, कोई यहाँ बात तक नहीं कर दीदी, ले, जैसे या दिला यहाँ रहे तक हैं। कर नहीं ले। नहीं नहीं नहीं, आपको जैसे राजी करा रहे हैं उसमें क्या है, वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही उसमें भी क्या समझ आ एक जाएगी। साथ हो जाएगी, या यहाँ तक एक कर साथ लेते ही हो हैं, जाएगी। एक या यहाँ तक कर लेते हैं। हाँ, इसका निकाल दो, ये 20 भूम वाला ऊपर से तो जल पुखराज की चांदनी से इधर 4 हाँ, धाराओं में गिरा दो, पुखराजी ताल में। एक सेकंड आपको लेना पड़ेगा, मैं निकाल लूँ नक्शा। हाँ जी, हाँ जी, रिवाइज। पुखराजी ताल की शोभा। और अभी जो शोभा समझी है कि हमारी पूर्व की ढलान, 2 ढलानों का वर्णन आता है पुखराजी ताल की। ये जो 980 भूम पर जो हमारी 2 ढलानें, एक होती है पूर्व की ढलान, एक पश्चिम की ढलान। अभी इसमें समझा कि पूर्व की ढलान नीचे चबूतरे से आ रही है, और पश्चिम की ढलान पुखराजी ताल जहाँ 980 भूम पे है, यहाँ 20 भूम ऊपर बनेगी। तो उसकी जो ढलानों का वर्णन और कचहरियों का वर्णन किया है, 8 की 14 हारें। कितनी ढलानें बनेंगी? 7। 7 ढलानें, जिसमें कचहरियां कितनी होंगी, नहरें कितनी होंगी? 4 नहरें और 3 कचहरियां। हाँ, बोलो बोलो, रिवाइज करने से। 4 नहरें और 3 3 कचहरियों कचहरी। की ये शोभा, इस तरह से ये शोभा बनेगी। तो अभी दीदी ने बताया कि जैसे ये जो जल है, यानी कि 20 भूम पूरा नीचे भी उतरेगा, क्योंकि ये जो थंब है इनमें पानी नीचे भी जाता है और ऊपर भी चढ़ता है। तो पानी पूरा ऊपर से आ रहा है तो पूरी 20 भूमों में नीचे भी जाएगा। जैसे ये शोभा है, यहाँ से पानी ऊपर है तो इन सभी भूमों में हमें जल, कचहरियां और बैठक सभी भूमों में नजर आएगी। ये शोभा इस बार अच्छे से, नई शोभा दिल में बैठी है कि हमारी सभी भूमों में इस तरह की बैठक की शोभा, कचहरियां और नहरों की शोभा, बहुत सुंदर शोभा कि हम यहाँ बैठ के वैसे ही सेम जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे, क्योंकि जल वैसे ही नहरों में इन थंबों के द्वारा नीचे उतरता है। तो ये शोभा अभी हमने अच्छे से समझी। किरण दीदी खुल गई? हाँ, बस एक और खोलना है पुखराज हाँ जी, हाँ वाले जी, को। कर लो। हाँ, अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हमने देखा था शोभा की, याद करें धरती को पुखराज की, तो उसके मध्य पेड़ में जल का स्तून था। ये जल का स्तून आकाशी महल की चांदनी पर जाके फूटा था। आकाशी महल में ठीक मध्य में जो कमर भर ऊंचा चबूतरा था, उस चबूतरे के तले ये जल का स्तून फूटा। चारों कोनों से जल की धाराएं नहरों के रूप में आई। अब ये जल की धाराएं चांदनी पर पूरे बगीचों में जल देकर भूम दर भूम, ये जल भूम दर भूम ऐसे तले होता हुआ आकाशी मूल की 1000 भूमों में फिरता हुआ ये जल यहाँ पे आया 1000 हाथ चांदनी पर, यानी पुखराज की जो 1000 हाथ चांदनी है, जिनमें घेर कर अपने 1000 आंस मोलाते देखी, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे देखे, उस चांदनी पर ये जल आया। यहाँ इस चांदनी पर आने पर जल की 2 धाराएं होंगी, इसमें 1 और 2 का ध्यान रखना है। इस चांदनी पर आकर जल की 2 धाराएं होंगी। एक धारा तो पुणे नीचे की तरफ चलेगी, भूम दर भूम सभी भूमों में पानी होता हुआ ये जल धरती में जाके समा जाएगा। एक धारा चलेगी पूरब की ओर, यानी बंगला जी की ओर, अंडरग्राउंड चल रही है। जब तक पुखराज की हद में है अंडरग्राउंड चल रही है। पुखराज का छज्जा, बंगला का छज्जा, वहां तक भी अंडरग्राउंड चल रही है। उसके बाद जो 4 नहरें हमने देखी थी कि 20 भूम ऊपर, इसको दूसरे नक्शे से बताती हूँ। ये देखिए, अब यहाँ से जल चला, यहाँ से जल अंडरग्राउंड जा रहा है। जब ये आपने ये ढलाने देखी हैं 980 भूम ऊपर, जब इन ढलानों में ये जल पहुंचा तब ये 4 नहरों के रूप में ये जल प्रकट हुआ।
ये देखिए, जब इन 4 ढलानों में ये अपने पास जो ये ढलानें आई, जिसमें 4 नहरों की शोभा और 3 बैठकों की शोभा। पुखराज की हद में अंडरग्राउंड है, जो छज्जों ने मिलान किया है वहां भी अंडरग्राउंड है। जैसे ये ढलान में जल पहुंचा तो 4 नहरों के रूप में या नहरों में प्रकट हुआ। अब ये देखो, जल की 4 धाराएं 20 भौम ऊपर से इन पुखराजी ताल में गिर रही है। अब पुखराजी ताल में भी एक सुंदर शोभा है। जब ये जल की धारा पुखराजी ताल में गिरी तो यहाँ पर भी 2 नहरें होंगी। एक नहर तो अदबीज की इन ढलान में, ये जो पूरब की ढलान है ना, अदबीज की कुंड की ओर चलेगी और 16 धाराओं में गिरेगी। ये वर्णन आगे करेंगे कि 16 धाराएं कैसे। अभी इतना समझ लेते हैं कि इन पुखराजी ताल में आके 2 नहरें हुई। एक नहर तो पूरब को चली और 16 धाराओं के रूप में गिरी। एक नहर, जैसे हमने देखा था पहले, भूम दर भूम नीचे, भूम दर भूम तले जा रही है, तले जा रही है। अब इन छठी चांदनी पर ये पहुंच गई जल की धारा। छठी चांदनी पर पहुंचने पर पुनः 2 धाराएं हुई। एक धारा तो तले जाते जाते, जो हमने देखे थे ना, हाथी घोड़े गैंडे के मुख, उन मुखों से जल नहरे चवच्चों में पड़ता हुआ और वहां से तरहटी में समाता हुआ। एक धारा तले चली, जो हमने देखे थे, फील पाए, हाथी घोड़े गैंडे के मुख, उन मुखों से जल बंगलों के नहरों में जाता हुआ देखा था। एक जल तो वैसे ही जाएगा और एक फिर वापिस से वहीं से तले तले तरहटी में समा जाएगा। और एक धारा, यहाँ पर 2 धाराएं देखी ना हमने, बंगलों की चांदनी पर भी यहाँ पर 2 धाराएं हुई। एक धारा चली अदबीज के कुंड की तरफ, एक तले चली। जो तले पहुंची चांदनी पर 2 धाराएं हुई। एक फीलपायों से होती हुई तरहटी में गई। एक धारा अंडरग्राउंड चलेगी पुखराज की तरफ। वो नक्शा है नीरू जी जो पुखराज की तरफ गिरता है, इसमें हाँ उसी में से कर लेते हैं। ये हाँ ये रहा। अब यहाँ की जो 2 धाराएं हुई, एक धारा तो हमने देखा तली जाती है, फीलपायों के मुखों से होती हुई तरहटी में समाती है। एक धारा अंडरग्राउंड पूरब की ओर चलती है। ये शोभा हमने अभी तक की नहीं थी। इस कुंड का वर्णन करते थे कि इस कुंड के होते होते हम यहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन अब शोभा कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ से अंडरग्राउंड जल पहुंचता है इस जगह, पुखराज और बंगला के सेंटर में, यानी इस जगह, इस कुंड के ठीक ऊपर। यहाँ से जल का एक बहुत बड़ा पूल, यानी जल की एक बहुत बड़ी धारा, एक झरना कहें, बहुत सुंदर धारा गर्जना करती हुई इस कुंड में गिरती है। तो हम जब पुखराज से बंगला में चलेंगे तो यहाँ से अपने को जल की धारा, एक सुंदर धारा दिखाई देगी। इस तरह से जल नीचे आता है। एक बार रिवाइज कराती हूँ इसी नक्शे से। हाँ, हमने सबसे पहले कहाँ जल का स्तून देखा था? खजाने के ताल के ठीक मध्य पेड़ में। वहां से जल का स्तून, ये देखिए मध्य पेड़, ये पेड़ यहाँ आकाशी मोल में भी देखा था कि प्रकट हुआ है। आकाशी महल की चांदनी पर कमर भर ऊंचे चबूतरे पर ये जल फूटा। वहां से जल आकाशी महल की सभी भूमों में आता हुआ पुखराज की चांदनी पर आया। पुखराज की चांदनी पर 2 धाराएं हो गई। एक धारा तो भूम दर भूम तले उतर गई और खजाने के ताल में समा गई। एक धारा चली पूरब की ओर। पुखराज की हद में जब तक है जो छज्जे हैं वहां तक तो अंडरग्राउंड, और उसके बाद यहाँ प्रकट हो गई। फिर 20 भूम ऊपर से जल गिरा इन पुखराजी ताल में। यहाँ के पुनः 2 धाराएं हो गई। एक धारा तो भूम दर भूम तले उतरकर इन चांदनी पर आ गई, बंगलों की छठी चांदनी पर। एक धारा चली अदबीज के कुंड की तरफ, जो 16 धाराओं के रूप में गिरेगी। अब इन छठी चांदनी पर जो धारा आई थी वो 2 धाराओं में हो गई। एक धारा तली जाएगी और जो फील पाए के मुख हैं उन मुखों से नहरों से होती हुई अपनी तरहटी में समा जाएगी। और एक धारा चलेगी पुखराज की तरफ, जो इस कुंड में भूम पर ऊपर से इस कुंड में गिरेगी। इस तरह से जल उतरने की विधि। सुंदर सर जी क्लियर है? नहीं तो वापस दोहरा लेंगे। इसको इजी तरीके से समझ सकते हैं हम कि भाई दीदी इस तरह से कि पानी ऊपर चढ़ा यहाँ काशी पे, तो यहाँ पे जब खुलेगा तो पूरा काशी महल को जल देता हुआ
पूरा। यहाँ 1000 हाथ की चांदनी पर यहाँ पे आए तो इसमें से क्या हो गई, 2 धाराएं मीन्स वो पानी को बांटना है। तो दो धारा थोड़ा को जो, नहीं, दो हाँ धारा जहाँ बात होती है ना, वहाँ ये सोचे कि एक धारा ने तो ये धारा ऑटोमेटिकली नहीं है, जाना हाँ ही है, वो एक तो ने तो जाना ऑटोमेटिक ही है पानी नीचे, नीचे जाना ही है, हाँ। जाना ही है। हम्म और एक धारा को तो देखना है जो पूरब की ओर चलेगी 4 धाराओं के रूप में। वो 4 बट जाएंगी कि सुंदर शोभा बनाने के लिए, कि 4 धाराओं में। अब पानी पुखराजी ताल में इकट्ठा हो गया है, अब हमको पानी को नीचे पहुंचाना है, कि थोड़ा पानी ताल से होता हुआ नीचे जाएगा और थोड़ा उधर से आगे बढ़ेगा, क्योंकि 16 धाराओं में उसको आगे चलाना है। तो 16 धाराओं में एक एक धारा की वो 16 बनेंगी। तो धारा से मतलब ये नहीं कि एक ही धारा चलनी है, ये पानी का कुछ पार्ट आगे बढ़ेगा, क्योंकि सारा पानी का पार्ट एक पूर, डिवाइड करना है। हाँ, पानी का पानी एक का पूर। पूर बढ़ाना है, उसको डिवाइड करना है। हमने पानी को थोड़ा नीचे भी जाना है और ऊपर भी चलना है, सब जगह पे। तो वो पानी डिवाइड हो रहा है। अब जैसे पुखराजी ताल से नीचे जा रहा है, अब इस नीचे जाके हम चांदनी पे पानी आ गया। अब इस पानी चांदनी पे जो पहुंच गया वो थोड़ा नीचे भी जाएगा, यानी कि तरहटी में, और थोड़ा शोभा के लिए हमारे इस चहबच्चे में भी आगे बढ़ाना है। तो 2 धारा बोल दी जाती है, कि थोड़ा पानी नीचे चला गया एक धारा, और एक चली हमारी पुखराज की तरफ, जो कि इस 400 कोस के चहबच्चे में सुंदर धारा के रूप में ये यूं सुंदरता कहे के ना, लिए जल थी। 2 तरह से डिवाइड हो गया, हाँ 2 बस वो, तरह से उसकी जल की धाराएं 2 तरफ से डाइवर्ट हो गई, कि एक तो जानी है तले, क्योंकि हमने वो शोभा हाँ भी देखनी है कि हमने देखे थे जो 4 फील्ड पे आए थे, उसके हाथी घोड़े गेंडे के मुकुट से भी जल के पूर्ण निकलते हैं। तो जल वहां भी चाहिए और जल यहाँ भी चाहिए, तो 2 जगह जल डिवाइड हो गया। अब जैसे हमारे घरों में ही हम शोभा देखते हैं, कहाँ ऊपर टैंकी होती है, हर कोई बाथरूम में भी आ रहा है पानी, किचन में भी है, तो एक ही टैंकी ना। वो डिवाइड करते हैं ना पानी को, कहीं किधर जा रहा है, ये हमने इसको शोभा को इस हिसाब से समझ लिया कि पानी कैसे ऊपर चढ़ा, कैसे इधर डिवाइड हो रहा है। ऐसे पूरे पुखराज में पानी जाता है इस तरह से। बाकी किसी का क्वेश्चन है तो सब मिलके करेंगे सब। टाइम हो गया क्या दीदी अभी है ना? एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप करना। बोलो श्री सतगुरु महाराज की सतगुरु जय। महाराज की जय। मेरा नाम शिव जी साहेब जी, अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर वे सब विद वतन सहित। श्री श्यामा जी वर सत्य है, सद सत सुके दातार, विनती इक जो वल्लभा मो अंगना के अविदार। वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। अंग उत्कंठा उपजी मेरे करना ए विचार, ए सतबानी मत के लियो जो इनको सार। इन सार में कई सुख सो मैं निर्णय करूं निराधार, ए सुख द्यों ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। जब सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार, आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार। निज नाम शिव जी साहेब जी, अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर वे सब विद वतन सहित। श्री श्यामा जी वर सत्य है, सदा सत सुके दातार, विनती इक जो वल्लभा मो अंगना के अविधार। वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। अंग उत्कंठा उपजी मेरे करना ए विचार, ए सतवाणी मत के लियो जो इनको सार। इन सार में कई सत्य सुख सो मैं निर्णय करूं निर्धार, ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को
तो मैं अंगना नार। जब सुख अंग में आ वही, तब छूट जाए विकार। आयो आनंद अखंड घर को, श्री अक्षरातीत भरतार। आयो आनंद अखंड घर को, श्री अक्षरातीत भरतार। श्री अक्षरातीत। जारे धनी धनवट करे, प्यारे बलवैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े, चढ़े मन चित व्याकार सरे। चढ़े मन चित व्याकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। सुनीता दीदी, वीनू का क्या हाल है?